कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में ब्रेचस्टोव प्रॉब्लम सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है COV की। तो ये प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है कि XY प्लेन में कोई दो पॉइंट है, XY प्लेन में कोई दो पॉइंट है A और B, ये B पॉइंट है, ये है। अब इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो इन दोनों पॉइंट्स को इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व से ज्वाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में क्या कहता है, इन कर्व्स में से एक वो कर्व फाइंड आउट करो अलोंग विच ए पार्टिकल विच वी स्लाइड, या अलोंग विच ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट टेक्स मिनिमम टाइम। या फिर हम कोई बीड है, मणियाँ है, जिसको A पॉइंट से स्लाइड करें और B पॉइंट पे वो पहुंच जाए। तो ऐसा इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स में से वो कर्व कौन सा होगा जिसके अलोंग वो पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट पे स्लाइड होने में कम से कम टाइम ले। तो हमें यहाँ एक कर्व फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ये बस ऐसे आएगा एग्जाम में, प्रूव ब्रेचस्टोव क्रोन प्रॉब्लम। तो हमें ये सब कुछ अपने से तरफ से लिखना पड़ेगा। हम A और B कोई दो पॉइंट ले लेंगे, B2 पॉइंट्स इन स्पेस, ये स्पेस में कह रहा है। वैसे स्पेस में हो सकता है कर्व ऐसे ले रहा हो स्पेस में 3D में, लेकिन प्लेन में होना चाहिए यहाँ पर, बट नॉट इन सेम वर्टिकल लाइन। प्लेन लिख देना यहाँ पर, वर्टिकल लाइन में नहीं होने चाहिए। लेट, क्योंकि हमें एक कर्व फाइंड आउट करना है, तो जो कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन शेप नहीं होती, उसकी कर्व टाइप की होती है। लेट B2 कनेक्टेड बाई, कोई इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एक आर्बिट्रेरी कर्व उठा लिया हमने प्लेन कर्व में, C ये ले रखा है। A और B XY प्लेन में कोई दो पॉइंट ले लिए और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला, वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स होंगे, तो कोई एक आर्बिट्रेरी कर्व ले लिया। सपोज A इज एट ए हायर लेवल देन B, A पॉइंट हायर लेवल पे है देन B, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दे। A हायर लेवल पे है और B डाउन पोजीशन पे है या पोजीशन पे है। प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग फॉर्म ऑफ, हमें तो C, ये फॉर्म ऑफ C, मतलब प्रॉब्लम ये है कि इस प्रॉब्लम में हमें C कर्व फाइंड आउट करना है, विच इंश्योर्स दैट, वो कर्व ये इस बात की गारंटी दे, टाइम ऑफ फॉल फ्रॉम A टू B अंडर ग्रेविटी ऑफ ए स्मूथ पार्टिकल अलोंग इट इज मिनिमम। ये लैंग्वेज का मीनिंग ये है कि ग्रेविटी ऑफ फोर्स ना, अंडर ग्रेविटी वो पार्टिकल A से B पॉइंट पर रीच करे तो कह रहा है कि कम से कम टाइम लगे अंडर ग्रेविटी ऑफ फोर्स, तो वो कर्व फाइंड आउट करो। तो यही प्रॉब्लम कहलाती है ब्रेचस्टोव-क्रोन प्रॉब्लम। तो हमने इस तरह टाइप ले लेंगे कि ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। वैसे तो होती है ऊपर से, लेकिन ऐसे लिख दिया इन्होंने। टेक, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, किसके इक्वल टू होती है, पोटेंशियल एनर्जी एट P और प्लस काइनेटिक एनर्जी एट P। टेक कोऑर्डिनेट्स हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल ले लिए, OY वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स ले लिए, इन द प्लेन ऑफ A एंड B। सपोज A पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये मान लिए, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लिए। लेट बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल A से B पॉइंट पे स्लाइड करेगा या मूव करेगा, उस पार्टिकल की वेलोसिटी ले ली कि वो इस गति से मूव कर रहा है। व्हेन इट रीचेज फ्रॉम द पॉइंट बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हैज रीच्ड द पॉइंट P ऑन कर्व। जब ये जो पार्टिकल है A से P पॉइंट पे
मतलब कि मूव कर रहा है, तो कह रहा है कि उस टाइम उसकी वेलोसिटी मान ली हमने v। बिटवीन ऑन कर्व व्हेन इट हैज़ रीच्ड द पॉइंट p ऑन बिटवीन a एंड b। स्टार्टिंग स्टार्टिंग कह रहा है कि उस पार्टिकल को एक पॉइंट से करनी है, मास मान लिया पार्टिकल का। देन बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल टू होती है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल टू होती है, हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, और ये क्या mg जी ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये y माइनस y1। तो ये पोजीशन है उस v वेलोसिटी यहाँ पर मानिए रीच्ड, तो ये v ये डिस्टेंस बता रहा है, ये डिस्टेंस h डिस्टेंस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y है, y1 सॉरी, ठीक है। और फिर y डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, y डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, वो होगी y माइनस y1। तो यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और v वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। गति नेगेटिव नहीं होती, प्लस माइनस आएगा। अब एक p डैश नेबरिंग पॉइंट ले लेंगे कर्व c पे। p पॉइंट का कोई नेबरिंग, p पॉइंट किसके ऊपर है, c कर्व के ऊपर है, और p के नेबरहुड में एक पॉइंट ले लेंगे p डैश, सच दैट p और p डैश के बीच की जो लेंथ है वो कितनी ले ली इन्होंने, डिस्टेंस है वो कितनी ले ली, ये मान लो p है और ये p डैश है, तो दोनों के बीच का जो कर्व की लेंथ है वो कितनी ले ली, ds। तो अब कह रहा है कि जो पार्टिकल है यहाँ से यहाँ मूव किया तो उसने टाइम कितना लिया, तो टाइम किसके इक्वल टू होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस तो ds है स्मॉल पार्ट की, और स्मॉल पार्ट पे जो वेलोसिटी है a से b पॉइंट पे पहुँचने की वेलोसिटी कितनी मान रखी, v। तो फिर जब भी पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है तो उस टाइम उसकी गति वेलोसिटी कितनी है, v है। तो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी v है। तो स्मॉल पार्ट की मान तो ds अपॉन v। तो अब स्मॉल पार्ट पे जो वेलोसिटी है वो इसके इक्वल टू है ना, सॉरी टाइम इतना है। तो टाइम हमें उस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो टोटल टाइम कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो ये हमारे पास फंक्शनल प्रॉब्लम बन गई। तो वी रिक्वायर टू चूज सी टू इंश्योर टीज में हमें एक सी कर्व फाइंड आउट करना है, और उस सी कर्व के लिए टी क्या हो जाए, टाइम क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो ये फंक्शनल हो गया। अब इस फंक्शनल में एक्स प्रेजेंट नहीं है, तो स्पेशल केसेस पढ़े थे हमने फंक्शनल के, एक्स प्रेजेंट नहीं हो, वाई प्रेजेंट नहीं हो, वाई डैश प्रेजेंट नहीं हो, और एक और था स्पेशल केस एफ फंक्शन के पास इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये किस टाइप का था, इसके साथ एफ फंक्शन था इनटू स्क्वायर रूट ऑफ। तो यहाँ इसमें एक्स प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये स्पेशल केस ये था। अब इसको सोल्व कर देंगे। तो सोल्व करने के बाद ये इसने कुछ यहाँ पर वाई डैश को मान लिया, किसके इक्वल टू मानना है, साइन अल्फा ना टेन अल्फा, और फिर इसको सोल्व करते चले गए। तो सोल्व करने के बाद ये कैलकुलेशन वर्क है, तो सोल्व कर देंगे और ये करवा जाएगा। फिर नेक्स्ट साइक्लोइड, ये कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन करना है जस्ट। तो ये कह रहा है कि वो साइक्लोइड होगा। ऐसा कर्व कौन सा होगा जिसके अलोंग पार्टिकल मूव करे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर तो कम से कम टाइम लगे, तो वो साइक्लोइड होगा। अब कह रहा है कि इस प्रॉब्लम को ब्रिज-स्टोक्स प्रॉब्लम है, उसको इस तरह पूछ सकता है, सो दैट पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल इन स्लाइडिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ द फंक्शंस, फंक्शन नहीं है, फंक्शनल नहीं है, सॉरी फंक्शन नहीं है, इन द शॉर्टेस्ट टाइम इज साइक्लोइड, तो वो साइक्लोइड होगा।